मुझे इरेगुलर शेप डिज़ाइन करना है अपनी तस्बीह के लिए और मेरे पास कोई मोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करूँगी और सबसे पहले एक शेप क्रिएट कर रही हूँ। स्क्वायर शेप मुझे बनाना है और लेकिन वो इरेगुलर है, परफेक्ट शेप मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ग्लू गन से मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, क्योंकि ग्लू गन को यूज़ करते वक्त आपके हाथ भी शेक करते हैं और वो ख़ुद भी गन थोड़ी शेक हो रही होती है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर सर्कल ग्लू गन से डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप जो है इरेगुलर शेप्स बना सकते हैं। या सबसे पहले तो आप ना प्लास्टिक का कोई भी सरफेस ले लें, उस पर आप टेपिंग करें, टेपिंग इम्पॉर्टेंट है। और उसी टेपिंग के ऊपर मैंने ग्लू गन से स्क्वायर बनाया है इरेगुलर शेप का। पहले एक लेयर बनाई, उसके ऊपर मैंने 2 लेयर बनाई ताकि जो स्क्वायर मैंने बनाया है इरेगुलर शेप वो परफेक्टली दिखे, वो थोड़ा मोटा दिखे। एक लेयर अगर डालूँगी तो वो बहुत ही पतला दिखेगा और जो मुझे अपनी चीज़ के लिए जितनी थिकनेस चाहिए उतनी आएगी नहीं। ग्लू गन से शेप्स बनाने के बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दूंगी। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। गरम गरम ग्लू गन पे आप रेजिन मत डालिएगा। यहाँ मैंने अपनी शेप को फिल करने के लिए 2 रेजिन के कलर्स यूज़ कर रही हूँ। एक ब्लू है और एक पिंक, और इन दोनों को मैंने बहुत ही लाइट शेड में लिया है क्योंकि मेरी जो तस्बीह मैंने बनाई है वो बहुत ही लाइट कलर की है, इसलिए मैं अपनी तस्बीह के कलर के अकॉर्डिंग इस रेजिन में पिगमेंट डालूंगी और मैं थोड़ी लाइट पिगमेंट डालूंगी। सेकंड जो मैंने बनाई है वो थोड़ी लाइट पिंक है। यहाँ मैंने पिंच जितना कलर लेके उसको रेजिन में डाल के उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर रही हूँ। पिगमेंट जितना भी अच्छे से डिज़ोल्व होगा उतनी ही हमारी चीज़ अच्छी लगेगी। और अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं इसमें से सारे बबल्स ब्रश कर दूँगी और अब इसे मैं ड्राई करने रख दूँगी। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपनी तस्बीह का ट्यूटोरियल दे देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने अटैच किया है अपने जंप रिंग को। तो यहाँ पहले मैं एक जंप रिंग ले रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि इस जंप रिंग को किस तरीके से हम अपनी तस्बीह के साथ अटैच करते हैं। फ़िश वायर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत वायर होता है। तो मैंने पूरी तस्बीह बनाने के बाद एक बीट निकाल दिया था और उस एक बीट को जो है मैं दोनों फ़िश वायर के एंड्स में डाल रही हूँ और जंप रिंग फिर मैंने डाली है। और अब मैं उस बीट से उन दोनों वायर्स के एंड को उस बीट के थ्रू निकाल दूँगी बाहर। ये स्टेप मैं इसलिए परफॉर्म कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये तस्बीह हैंडमेड है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लॉक नहीं करूँगी तो पढ़ते पढ़ते तस्बीह के दाने टूट भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं और हमारी तस्बीह का जो लुक है वो ख़राब भी हो सकता है। तो मैं अपनी तस्बीह को बिल्कुल कम्प्लीटली सिक्योर करूँगी। फ़िश वायर को पहले मैंने सीधे तरीके से उसमें डाला बीट के अंदर और फिर इसके बाद उसको रिवर्स किया और अब मैं उसको लॉक करके और जो एक्सेस वायर है वो अच्छे से कट कर दूँगी, बिल्कुल नीट। तस्बीह का फर्स्ट पार्ट बन गया है। सेकंड पार्ट के लिए मैं कुछ चीज़ें ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक हुप लिया है और इसके अंदर मैं जो बीट्स मैंने तस्बीह में यूज़ करे थे वो 1 बाय 1 डाल रही हूँ फॉर शो से थोड़ा शो आता है, तस्बीह थोड़ी अच्छी लगती है। तो मैं 1 बाय 1 बीट उसको डाल के अपना वायर कट करके उसको मैं अपने टूल्स के थ्रू टर्न कर दूँगी, एक हुक बना दूँगी ताकि वो टूटे नहीं, वो गिरे नहीं और उसको अच्छे से प्लग कर दूँगी। ये मेरा एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ मोल्ड आएगा और इसके बाद जो है वो टसल आएगा। तो टसल प्रिपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे टसल्स के लिए चीज़ें मैं बता रही हूँ। जंप रिंग में सबसे पहले मैंने एक टसल को फंसाया है। इसके बाद मैंने चेन ली है और उस चेन को मैं 5 पीसेस में कट करूँगी और अपने वायर के अंदर मैं पहले वाइट पर्ल डालूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक यूज़ किया है। वैसे तो ब्लू तस्बीह के लिए मैंने ब्लू यूज़ किया है बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पिंक का रिकॉर्ड हो गया था, तो आपके साथ मैं पिंक शेयर कर रही हूँ। मैंने ब्लू के लिए अलग से ब्लू बनाए थे। तो मैंने पर्ल डाला है, उसमें बीट डाला है और उसके बाद मैं उसके हुक्स को चेन के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट करके अपने टूल्स के थ्रू उसको जैम कर रही हूँ ताकि वो गिरे नहीं। यहाँ मैंने अपने मोल्ड पे जो मेरे सूख गए थे उस पर मैंने अस्माउल हुस्ना लगा दिए हैं, पेस्ट कर दिए हैं वाइनल से और अब मैं ड्रिलिंग से उसको ड्रिल कर रही हूँ।
मैं दोनों एंड्स पे ड्रिल करूँगी और दोनों ऑपोजिट्स एंड सही से ड्रिल करने के बाद मैं अपनी तस्बीह को उसके साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ मैंने तसल बना लिया है जो मैंने आपको बताया था, और अब मैं जंप रिंग के थ्रू इन टसल्स को ऐड करूँगी। जंप रिंग बहुत ज़रूरी है, आपके पास अगर जंप रिंग्स होंगी तो आप बहुत कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पहले मैं एक जंप रिंग को अपने टूल्स के मदद से ओपन करके उसमें पहला हुक फंसा के अब फिर उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ अपने तस्बीह के साथ, और जितना भी काम है वो सारा अभी फ़िलहाल टूल से ही होगा। टूल का यूसेज अगर आप शार्प तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और अपनी रिंग्स को आप अच्छे तरीके से उसमें स्टक करेंगे तो आपकी जो तस्बीह है वो कभी भी टूटेगी नहीं। यहाँ अब मैंने टसल को भी अच्छे तरीके से इसमें स्टक कर दिया है और हम दूसरी तस्बीह भी इस तरीके से बनाएंगे। यही स्टेप फॉलो करूँगी मैं और उसको इस तरीके से बनाऊँगी। हमारी दोनों तस्बीहें रेडी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर